हेलो दोस्तों, आज हम 2025 में रिलीज हुई लैला मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक हैदराबाद के एक मेकअप आर्टिस्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम सोनू होता है। सोनू का ओल्ड सिटी में एक ब्यूटी पार्लर है और ओल्ड सिटी में रहने वाली सारी लेडीज सोनू के ब्यूटी पार्लर की तरफ ही अट्रैक्ट होती है क्योंकि सोनू इतना अच्छा मेकअप करता है कि सब लोग उसके दीवाने हैं। अपने शॉप पे आने वाली सभी लेडीज को वो अपनी भाई मानता है और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो मेकअप के रिलेटेड तो सोनू के पास ही जाती है। इस वजह से सोनू के शॉप पे आने वाली सारी लेडीज को अपनी फैमिली मानता है और वो लेडीज भी सोनू को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती है। लेकिन ये सब देखकर उन लेडीज के हस्बैंड उनके और सोनू के रिश्ते को गलत समझते हैं। वहां पर गुज्जू भाई नाम का एक आदमी जिसके पास सोनू उधार ले चुका था और उसके पैसे नहीं चुका रहा था, इसलिए वो सोनू को मारने के लिए कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देता है। सोनू पे अटैक करवाने के लिए कुछ लोगों से बात करता है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट देता है कि सोनू को मार दे। अगले सीन में सोनू के शॉप पे आई हुई एसआई शंकर की गर्लफ्रेंड सोनू के दोस्त पिंकी यानी शॉप के मैनेजर से कहती है कि मैं एसआई शंकर की गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे यहाँ पर फ्री मेकअप चाहिए, और वो एसआई शंकर का नाम देकर पिंकी को धमकाने लगती है। पिंकी अपने दोस्त सोनू को जाके बताता है कि एसआई शंकर की गर्लफ्रेंड आकर धमका रही है, तो सोनू फोन कर एसआई शंकर की वाइफ को बुलाता है और एसआई शंकर की वाइफ यहाँ पर आ जाती है और एसआई शंकर की गर्लफ्रेंड से लड़ना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हमें सुनिश्चित नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो इंटरव्यू में एसआई शंकर के बारे में बुरा बोलता है। ये सुनकर एसआई शंकर इंटरव्यू होने वाली जगह जाता है और सुनिश्चित को लाइव इंटरव्यू में मारते रहता है और वार्निंग देता है कि अगली बार उसके काम में दखलंदाजी ना दे, और तुरंत वहां से चले जाता है। लेकिन सबके सामने मार खाने से सुमित शंकर पर गुस्सा होता है और ये ठान लेता है कि वो उससे बदला लेकर रहेगा और वो बदला लेने की प्लान बनाता है। दूसरी तरफ अपनी बीवी को गर्लफ्रेंड से लड़ता हुआ देखकर एसआई शंकर पार्लर चले जाता है। वहां आने के बाद एसआई शंकर दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों सबके सामने एसआई शंकर को इंसल्ट करते हैं और वहां से चले जाती हैं। लेकिन एसआई शंकर की बीवी ये डिसाइड करती है कि वो उसे डिवोर्स लेकर ही रहेगी। ये सब देखकर शंकर को लगता है कि ये सब सोनू की वजह से हो रहा है और वो सोनू को मारने चले जाता है। लेकिन तभी वहां की लेडीज सोनू के सपोर्ट में आती है और सोनू को बचा लेती है। एसआई शंकर वहां से डर के चले जाता है, लेकिन तब से शंकर ठान लेता है कि वो सोनू से बदला लेकर रहेगा। अगले सीन में गुज्जू भाई सोनू पर अटैक करवाने के लिए रुस्तम नाम के एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट देता है। असल में रुस्तम का काम भेड़िया चलाना था और साथ ही साथ लोगों को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और यहाँ पर गुज्जू भाई रुस्तम को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। और हमें ये बात पता चलती है कि रुस्तम की इतनी उम्र हो गई है लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, क्योंकि रुस्तम के पापा ने कहा था कि उसकी शादी सबसे खूबसूरत लड़की से करेंगे। इस वजह से रुस्तम अब तक आए हुए रिश्ते रिजेक्ट करता रहा, लेकिन लगातार रिश्ते रिजेक्ट करने की वजह से रुस्तम को रिश्ते आने बंद हो गए। इस जन्म में उसकी शादी नहीं होने वाली और वो दुखी रहता है। अगले सीन में इवेंट से वापस आते वक्त सोनू पे गुज्जू भाई के लोग अटैक करवाते हैं। गुज्जू भाई के लोग उससे लड़ना शुरू करते हैं। गुज्जू भाई के लोगों से लड़ते वक्त सोनू जेनी नाम की एक लड़की को देखता है। जेनी को पहली नजर में देखकर सोनू उसके प्यार में पड़ जाता है। वो सोचता है कि जेनी को इम्प्रेस करने का मौका यही है और वो गुज्जू भाई के लोगों को अपने स्टाइल में मारता है, लेकिन जेनी सोनू को इग्नोर करती है। जेनी के सारे फ्रेंड्स सोनू के मेकअप के बड़े फैन होते हैं। ये देखकर जेनी अपने दोस्तों से कहती है कि इसमें ऐसी खास क्या बात है, और वो सोनू का मजाक उड़ाती है और वहां से चली जाती है। अगले सीन में सोनू सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जेनी को पटाना है और वो उसके जिम चले जाता है। वहां पर जेनी ट्रेनर होती है, लेकिन वो एक लेडी जिम था, इस वजह से जेनी उसे ज्वाइन नहीं करवाती। लेकिन फिर भी सोनू अपनी पॉपुलैरिटी इस्तेमाल कर उस जिम में आसानी से ज्वाइन हो जाता है। बहुत मेहनत कर वो जेनी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। 2 दिन बाद जेनी भी सोनू से प्यार करना शुरू करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अगले सीन में सोनू के शॉप में रेगुलर आने वाली ज्योति नाम की एक लेडी दुखी देखकर सोनू उससे पूछता है क्या हुआ। ज्योति सोनू के ब्यूटी पार्लर में रोज आती है। इस वजह से ज्योति सोनू को अपनी पूरी बात बताती है कि उसके हस्बैंड के कुकिंग ऑयल का बिजनेस ऑन है। इस वजह से उधार देने वाले घर पर आकर रोज लड़ते हैं और उसके हस्बैंड को बुरा कहते हैं। ये सुनकर सोनू ज्योति को 2 लाख रुपए देता है और कहता है कि इससे अपना उधार चुका दो। साथ ही उनके कुकिंग ऑयल को ज्यादा सेल करने के लिए सोनू ज्योति से कहता है कि मेरी फोटो अपने कुकिंग ऑयल पर लगा दो ताकि उसकी पब्लिसिटी हो और वो अच्छा सेल कर सके। सोनू के पॉपुलैरिटी की वजह से जैसे उसने सोचा कुकिंग ऑयल की सेल्स बढ़ जाती है। दूसरी तरफ ज्योति के हस्बैंड नागराजू किसी को पता ना चले ऐसे शंकर को कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। शंकर भी नागराजू से कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो भी मैं संभाल लूंगा। ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं ये हमें नहीं दिखाया जाता। लेकिन उसी वक्त सुनिश्चित ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। सुनिश्चित को शंकर ने इंटरव्यू के दौरान मारा था
इस वजह से सुनिश्चित उससे बदला लेने के लिए सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये रिकॉर्ड करने के बाद शंकर को पता नहीं चलती। अगले सीन में जेन्नी सोनू से पूछती है कि तुम्हें ब्यूटी पार्लर इतना क्यों पसंद है। तब सोनू जेन्नी को अपनी जिंदगी का सबसे सैड इंसिडेंट बताते हैं। असल में सोनू के फादर ने उसकी माँ को बचपन में ही छोड़ दिया था। तब से उसकी माँ ने बहुत मेहनत कर सोनू को पाला। सोनू को मेकअप में टैलेंट देखकर उसकी माँ ने अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से ब्यूटी पार्लर खोल कर दिया। सोनू की पहली कस्टमर उसकी माँ ही थी, जिसे सोनू ने मेकअप किया। जब सोनू अपना मेकअप फिनिश करता है तब वो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है। तब से सोनू ब्यूटी पार्लर को अपनी माँ के रूप में देखता है और संभालता है। ये सुनने के बाद जेनी का सोनू पर प्यार और बढ़ जाता है। अगले सीन में जेनी के साथ हैप्पीली बाहर जाते हुए सोनू को शंकर गुस्से में रोकता है और जेनी के बारे में गंदी बातें करता है। सोनू खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन शंकर के ज्यादा उकसाने पर सोनू अपना कंट्रोल खोता है और शंकर को मारता है। सोनू और शंकर की लड़ाई को देखकर वहां के लोग भी सोनू के सपोर्ट में आते हैं और शंकर को पीट देते हैं। अगले सीन में शंकर उन पिटाई की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तब से वो भी सोनू को खत्म करने का फैसला करता है। ये सब भी सुनिश्चित रिकॉर्ड करता है। अगले सीन में गुच्चू भाई के कहने पर रुस्तम अपने लोगों को सोनू के ब्यूटी पार्लर पर अटैक करने भेजता है, लेकिन सोनू सबके सामने उन अटैकर्स को पीट देता है। रुस्तम के लोग सोनू को हरा नहीं पाते और ये बात रुस्तम को बताने के लिए वापस जाते हैं। फाइट खत्म कर सोनू अंदर आते हैं तो उन्हें सुंदरी नाम की एक लड़की की माँ मिलती है। सुंदरी की माँ सुंदरी को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि कल सुबह सुंदरी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और कहती है कि लड़के वाले सुंदरी को देखकर रिश्ता फिक्स करना चाहिए, ऐसा मेकअप करो। सोनू कहता है कि मैं सुंदरी को इतना अच्छा मेकअप तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं उसे अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। फिर सुंदरी की माँ सोनू की तारीफ करती है और सोनू उसकी माँ के बातों में आ जाता है। अपने ब्यूटी के सारी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सुंदरी का मेकअप बनाना शुरू करता है और सुंदरी को अच्छा खूबसूरत बना देता है। सोनू की वजह से इतनी ब्यूटीफुल दिखने वाली सुंदरी को देखकर उसकी माँ भी उसे पहचान नहीं पाती। सुंदरी इतनी खूबसूरत हो जाती है कि लोग भी उसे पहचानना मुश्किल था और सुंदर की माँ बहुत खुश हो जाती है और सोनू को थैंक्स कहती है। अगले सीन में अपने लोगों को सोनू ने बुरी तरीके से पीटा ये जानकर रुस्तम सोनू पर अटैक करने के लिए उसके ब्यूटी पार्लर जाता है। वहाँ सुंदरी को देखकर रुस्तम उस पर फिदा हो जाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं सुंदरी से ही शादी करूंगा। यह सुनकर रुस्तम अपने पेरेंट्स से भी बात करता है और जल्द से सुंदरी के घर अपने पेरेंट्स के साथ जाता है। सुंदरी के पेरेंट्स पहले हिचकिचाते हैं, रुस्तम उनकी बात नहीं सुनता और सुंदरी के साथ शादी करने का फैसला पक्का करता है। अगले सीन में अपनी बेटे की शादी एक सुंदर लड़की से होती है देखकर रुस्तम और उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं। शादी में रिसेप्शन में आए हुए लोग सभी लोग अच्छे से खाते हैं और पार्टी करते हैं। दूसरी तरफ सोनू सुंदरी का मेकअप कहीं खराब न हो जाए इसलिए सोनू सुंदरी को बचाता है और रिसेप्शन किसी तरह मैनेज करता है। अगले सीन में जब सुंदरी अपने घर में सबको कॉफी देती है तो सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि सुंदरी के चेहरे से मेकअप हट गया था। तो सुंदरी को अपने असली रूप में देखकर रुस्तम के माँ बाप का फ्यूज उड़ गया था और रुस्तम के पापा के हाथ पैर चलना बंद हो गए थे और उन पैरालाइज हो गए थे। दूसरी तरफ रुस्तम भी शॉक हो जाता है और वो सुंदरी को सताना शुरू करता है और उसे इंसल्ट करता रहता है और कहता है कि ये सब सोनू के मेकअप की वजह से हुआ। इसलिए रुस्तम गुस्से में अपने लोगों के साथ सोनू के पार्लर जाता है और अटैक करता है। दूसरी तरफ टीवी में दिखाया जाता है कि रुस्तम के रिसेप्शन में खाना खाने वाले सभी लोगों को फूड पॉइजन हो गया है, क्योंकि खाने में एनिमल बोन्स और वेस्ट से बने हुए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल के ब्रांडिंग पर सोनू की फोटो लगे होने की वजह से एसआई शंकर इस मौके का फायदा उठाता है और कहता है कि ये नकली फूड ऑयल कंपनी है जो कि सोनू की है। वो सोनू पर केस बुक करता है और पुलिस उससे ढूंढने की कोशिश करती है। तभी सोनू किसी काम से बाहर गया हुआ था और वापस आते वक्त अपने पार्लर पर अटैक होते हुए देखकर वो उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जेन्नी और पिंकी वहां आते हैं और सोनू को अपने साथ लेकर भाग जाते हैं। जब सोनू को सारी बात पता चलती है वो उस कुकिंग ऑयल की कंपनी के असली ओनर ज्योति और उसके हस्बैंड को फोन करता है, लेकिन वो लोग फोन नहीं उठाते। तब जेन्नी कहती है कि तुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ये सब उन लोगों का प्लान है तुझे फंसाने के लिए। यह सब सुनकर सोनू को समझ नहीं आता कि क्या करे। उसे मेकअप के अलावा कुछ भी काम नहीं आता, लेकिन वो सोचता है कि अगर वो दिखा तो शंकर और रुस्तम उसे मार देंगे और वो कहता है कि मुझ पे लगे इंसान गलत है और मैं सबको प्रूफ कर ही रहूंगा। इसलिए सोनू अपना रूप बदलता है और लैला के वेश में आ जाता है और 2 महीने के बाद वही पार्लर दोबारा खोलता है। जब यह बात रुस्तम को पता चलती है कि सोनू अपना पार्लर दोबारा खोल रहा है, वो गुस्से में पार्लर को बर्बाद करने आता है, लेकिन वहां लैला को देखकर रुस्तम को लैला से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ लैला भी रुस्तम का यूज कर ये पता लगाना चाहता है कि इस कैंप के पीछे असली इंसान कौन है। लैला रुस्तम के करीब रहती है और अपने पार्लर को उसी के हाथ से खोलती है। ये सब देखकर रुस्तम सोचता है कि शायद लैला को भी उससे प्यार हो गया है।
रुस्तम के दिल में लैला के लिए फीलिंग्स बढ़ती जाती है। लेकिन जब रुस्तम की वाइफ सुंदरी को पता चलता है कि उसका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ प्यार कर रहा है तो वो दुखी हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। पार्लर खुलने के बाद भी सोनू ना होने की वजह से ओल्ड सिटी के लेडीज मेकअप करवाने के लिए नहीं आते। ये देखकर सोनू पिंकी के जरिए अपने पुराने कस्टमर्स को एक जगह बुलाने का एक मैसेज भेजता है। आधी रात को सारी औरतें एक जगह जमा होती है। वहाँ लैला के गेटअप में सोनू आता है और अपना असली रूप रिवील करता है। जब सबको पता चलता है कि लैला ही सोनू है तो सब खुश होते हैं। अगले दिन वहां से घर जाते वक्त पुलिस लैला को लाइसेंस के लिए रोकती है, लेकिन सोनू के पास लैला का आइडेंटिटी का लाइसेंस नहीं होता तो पुलिस को पैसे देकर बात मैनेज करने की कोशिश करता है। लेकिन वहां लैला को देखकर शंकर उसे कार में ले जाता है और उसे फ्लैट करने की कोशिश करता है और उसे गंदी तरीके से बिहेव करता है। बड़ी मुश्किल से लैला उसके हाथों से भागती है और बाहर आती है। तभी वहां रुस्तम आ जाता है। असल में पिंकी ने ही रुस्तम को फोन कर बुलाया था। लैला रुस्तम को पकड़कर रोती है और शंकर ने क्या क्या किया सब बातें बताती है। ये सुनकर रुस्तम तुरंत शंकर से लड़ता है, लेकिन वहां ज्यादा लोग होने की वजह से शंकर लैला को कुछ नहीं कहता और छोड़ देता है। लैला भी रुस्तम से फ्लर्ट करती है और वहां से निकल जाती है। अगले दिन में रुस्तम का बर्थडे होता है तो वो लैला को अपने पेरेंट्स से ग्रैंड तरीके से इंट्रोड्यूस कराने के लिए एक बड़ी पार्टी देता है। उस पार्टी में वो अपने पेरेंट्स को लैला से मिलवाता है और सबके सामने कहता है कि वो लैला से शादी करेगा। रुस्तम उसके साथ वहां पर एंगेजमेंट भी कर लेता है। लैला के पास भागने का कोई चांस नहीं होता, इसलिए वो एंगेजमेंट के लिए हाँ कह देती है। अगले दिन में ज्योति अपने हस्बैंड नागराजू को छुपकर सोनू को फोन कर इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन जब नागराजू को पता चलता है तो ज्योति को मारता है और धमकी देता है कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो ज्योति को मार देगा। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि ज्योति जानबूझ के सोनू के साथ बुरा नहीं किया। अगले दिन में लैला शंकर से मिलने स्टेशन जाती है। वहां लैला को देखकर शंकर भी बहुत खुश होता है। तब लैला शंकर से कहती है कि उसे भी सोनू से बदला लेना है, अगर वो वापस आया तो उसका बनाया हुआ बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। फिर लैला शंकर से कहती है कि सोनू को पकड़ने के लिए मेरे पास एक मास्टर प्लान है। शंकर जो पहले से लैला के लिए अट्रैक्ट हो चुका था, बिना ज्यादा सोचे उसे प्लान में हाँ कह देता है। दूसरी तरफ सोनू अपने प्लान के बारे में जेनी से बात कर रहा होता है। ये सब गुज्जू भाई सुन लेता है। वो तुरंत ये बात रुस्तम को बताने के लिए भागता है। वो तुरंत ये बात रुस्तम को बताने उसके घर जाता है। पीछे पीछे लैला भी जाती है, लेकिन गुज्जू भाई रुस्तम को सब बता चुका था। लेकिन रुस्तम को मैनेज करने के लिए लैला रुस्तम को किस करती है लैला और ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो रुस्तम से प्यार करती है। लैला के इस बिहेवियर को देख के रुस्तम लैला पर भरोसा करता है और गुज्जू भाई को डांट कर वार्निंग देता है कि अगर दोबारा लैला के रास्ते में आया तो अच्छा नहीं होगा, और गुज्जू भाई को वहां से भगा देता है। तब रुस्तम लैला से कहता है कि तुझे मुझसे दूर करने के लिए बहुत लोग तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम जिंदगी भर खुश रहना चाहती है तो हम दोनों मिलकर जल्द से शादी कर लेंगे। और रुस्तम ये भी कहता है कि एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर वो दोनों शादी फिक्स कर लेंगे। ये सुनकर लैला सोचती है कि चाहे कुछ भी हो इस शादी को रोकना है, लेकिन लैला रुस्तम के प्रपोजल के लिए हाँ कह देती है और शादी के लिए मान जाती है। अगले सीन में एक प्लान के हिसाब से के जरिए रुस्तम को एक जगह बुलाया जाता है और लैला के भेस में दूसरी लड़की को रुस्तम के पास भेजा जाता है। चेहरा ना देखने की वजह से रुस्तम सोचता है कि ये लैला है और उसके करीब आता है। तभी वहां असली लैला आती है और रुस्तम को उसके करीब जाते हुए देख लेती है और लैला रुस्तम से कहती है कि मैंने तुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार किया, लेकिन तेरे जैसे धोखेबाज से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। वो रुस्तम को गाली देती है और उसकी दी हुई रिंग वहां फेंक देती है और वहां से चली जाती है। अपने प्यार लैला के छोड़कर जाने से रुस्तम बहुत दुखी होता है और रोता है। अगले सीन में ईश्वर शंकर एक प्लान बनाता है। प्लान के हिसाब से अगर सोनू को पता चले कि उसे केस में फंसाने वाला आदमी बाहर है तो उसे पकड़ने के लिए जरूर आएगा। वो इस केस के मेन आदमी नागराज को एक ढाबे पे बुलाता है, लेकिन लैला को पहले से ही पता था कि एसआई शंकर इस प्लान में बराबर का हकदार है। फिर लैला एक प्लान बनाती है। लैला पिंकी के जरिए कुछ लेडीज को एक बस में वहां लाती है और ढाबे में स्मोक फैला देने का सोचती है। वहां से नागराजू को लेडीज के जरिए किडनैप करवाने का सोचती है। अगर नागराजू को किडनैप कर लिया तो कोर्ट में आकर सच बोल देगा तो सोनू इस केस से बाहर निकल सकता है। अगले सीन में जैसा प्लान किया था लेडीज वहां आती है। स्मोक में नागराजू को किडनैप कर बस में बिठा देती हैं, लेकिन स्मोक में अनएक्सपेक्टेडली रुस्तम के लोग लैला को किडनैप कर ले जाते हैं। ये देखकर शंकर उनका पीछा करता है और ढाबे से चले जाता है। दूसरी तरफ लैला के प्लान के हिसाब से लैला को अब तक बस में आना चाहिए था, लेकिन ना आने की वजह से पिंकी और लेडीज टेंशन में आ जाती है। अगले सीन में बेहोश लैला को रुस्तम उसी बेहोशी में लैला से शादी कर लेता है। ठीक जब रुस्तम लैला के गले में मंगलसूत्र डाल रहा होता है
शंकर वहां आता है। रुस्तम को धक्का देकर लैला को बचाता है। तब रुस्तम और शंकर के बीच बड़ी लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं। तभी लैला को होश आता है और वो चुपके से वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक तेज हवा चलने से उस पर लगी हुई विग नीचे गिर जाती है, जिससे रुस्तम और शंकर को पता चलता है कि लैला के भेष में सोनू था। ये जानकर सोनू ने उन्हें उतने दिन तक धोखा दिया। रुस्तम और शंकर अपने लोगों के साथ सोनू पर अटैक करते हैं। सोनू भी उन सबसे लड़ता है। इसी दौरान सोनू रुस्तम को समझाने की कोशिश करता है कि उसने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन रुस्तम उसकी बात नहीं सुनता और सोनू पर अटैक करता है। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस आती है और सोनू का अरेस्ट कर लेती है। अगले सीन में सोनू को कोर्ट में पेश किया जाता है। ऑयल स्कैम में पकड़े जाने और लड़की के भेष में सबको धोखा देने के इल्जाम में शंकर कहता है कि सोनू को सजा मिलनी चाहिए। ये सब सुनकर सोनू कहता है कि उसने कोई गलती नहीं की और अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता और वो दुख मनाता है। तभी वहां ज्योति पिंकी और नागराजू को लेकर आती है। ज्योति वहां सोनू के सपोर्ट में बोलती है और नागराजू से सच बुलवाती है। पहले शंकर और नागराजू के बीच कोई रिश्ता ना होने का झूठ बोला गया था, लेकिन तभी सुनिश्चित वहां आता है और शंकर के रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाता है जो कि उसने सीक्रेटली रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि वो बदला लेना चाहता था, क्योंकि शंकर ने उसे सबके बीच उसे मारा था। वो वीडियोस देखने के बाद समझ आता है कि शंकर ने प्लान कर सोनू को इस केस में फंसाया। बाद में शंकर भी ऑयल स्कैम में पकड़ा जाता है। ऑयल स्कैम कर लोगों की जान से खेलने के लिए नागराजू और शंकर को कोर्ट में उम्र कैद की सजा सुनाती है। सोनू का कोई कसूर ना होने की वजह से कोर्ट उसे निर्दोष साबित करती है। दूसरी तरफ सोनू के लैला के भेष में धोखा देने से दुख में डूबा रुस्तम अपनी वाइफ सुंदरी के पास आता है। सुंदरी रुस्तम को तसल्ली देती है और कहती है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप जैसे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होगा। ये देखकर रुस्तम भी सोचता है कि इतनी अच्छी बीवी को छोड़कर मैं दूसरे औरतों के पीछे भागा, और रुस्तम को अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी बीवी को प्यार से अपने करीब लाता है। इस सीन के साथ यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।